सभी छात्र छात्राओं को प्रभात कोचिंग ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज का विषय है संस्कृत और चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। 2025 की परीक्षा के लिए यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के शिक्षा और समाज के महान उद्धारक थे। स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के महान समाज सुधारक थे। आर्य समाज नामक संस्थायां स्थापनेन एतस्य प्रभुतं योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। आधुनिक भारतीय समाज में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक भारतीय समाज में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारतवर्षे राष्ट्रियाणां बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीयता का बोध कराना उनका महत्वपूर्ण काम था। स्वतंत्र भारतवासियों में राष्ट्रीयता का बोध कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा। समाज में व्याप्त अनेक दूषित प्रथाओं का उन्होंने खंडन किया। मध्यकालीन भारतीय समाज में बहुत सारी दूषित प्रथाएं व्याप्त थी, उसका उन्होंने खंडन किया और उसके स्थान पर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचय। यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय प्रस्तुत करता है। यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय प्रस्तुत करता है तथा समाज के उद्धार करने में उनका जो योगदान हुआ उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। मध्यकाले नाना कुचित रीत्या भारतीय समाजम अदृश्यन्। मध्यकालीन नाना कुचित रीत्या भारतीय समाजम अदृश्यन्। मध्यकालीन भारत में बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त थी, जिसमें छुआछूत, जाति पात, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की शिक्षा, विधवाओं की दयनीय स्थिति, शिक्षा में अव्यापकता इत्यादि प्राचीन समाज में व्याप्त थे। भारतीय मध्यकालीन समाज में कौन कौन सी कुरीतियां व्याप्त थी? जैसे जाति पात में विषमता, छुआछूत की भावना, विधवाओं की दयनीय स्थिति, शिक्षा में अव्यापकता, धर्म कार्यों में आडंबर, ये सभी व्याप्त थे। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवन्तः। अनेक दलित वर्ग के लोग अपना हिंदू धर्म त्याग कर छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने लगे थे। एतादृशे बीसवें काले 19 संसकते केचन धर्म उद्धारका। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे धर्म उद्धारक हुए। 19वीं शताब्दी में
बहुत सारे धर्म उद्धारक हुए, जिनमें स्वामी दयानंद का विचार संकल्प उत्कृष्ट कोटि का था। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद का विचार संकल्प सबसे उच्च कोटि का था। अब उनका परिचय, स्वामी दयानंद का परिचय में सुनिए। स्वामिना जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकरा नामक ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभवत्। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतम। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। संस्कृत शिक्षायाम एवं अध्ययनस्य प्रारंभो जाता। उन्होंने संस्कृत विषय का शिक्षा प्राप्त किया। उन्होंने संस्कृत विषय की शिक्षा प्राप्त किए। कर्मकांडी परिवारे तादृश्यम व्यवस्था तदा निम आसित। उनका जन्म कर्मकांडी परिवार में हुआ था। कर्मकांडी परिवार कहते हैं जिस परिवार में देवी देवताओं की पूजा पाठ लोग कराते हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का अनुष्ठान कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उसे कहा जाता है कर्मकांडी परिवार। तो ऐसे परिवार में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। शिवोपासके परिवारे, उनके परिवार में भगवान शिव की उपासना होती थी। स्वामी दयानंद के परिवार में भगवान शिव की उपासना पूजा की जाती थी। शिवोपासके परिवारे मूलशंकर कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक जाता। महाशिवरात्रि की रात्रि में स्वामी दयानंद को उद्घोषक बनाया गया। महाशिवरात्रि की रात्रि में स्वामी दयानंद को रात्रि जागरण का उद्घोषक बनाया गया। उद्घोषक माने रात्रि जागरण देख रेख करना, संभालने के लिए। रात्रि जागरण में मूल शंकर ने दृष्टा। रात्रि जागरण में मूल शंकर ने देखा। रात्रि जागरण में मूल शंकर ने देखा। क्या देखा? यथा शंकरस्य विग्रहं मारुय मूषका विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्षन्ति। भगवान शिव की प्रतिमा पर चढ़े हुए प्रसाद को, चढ़े हुए नैवेद्य को एक चूहा खा रहा है। स्वामी दयानंद ने क्या देखा? भगवान शिव की प्रतिमा पर चढ़े हुए प्रसाद को एक चूहा खा रहा है। मूल शंकरो अचिंत्यत यत् विग्रहो या किंचित अत्र। मूल शंकर चिंतित हो गए। मूल शंकर चिंतित हो गए, इसलिए चिंतित हो गए कि स्वयं भगवान शिव अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो भला संसार की रक्षा कैसे कर पाएंगे। इसलिए इस बात को सोचकर चिंतित हो गए। वस्तुतः देवा प्रतिमा नास्ति। उनका विश्वास मूर्ति पूजा से समाप्त हो गया। उनका विश्वास मूर्ति पूजा से समाप्त हो गया। वे सोचे कि भगवान मूर्ति में नहीं होते, भगवान मूर्ति में नहीं होते। रात्रि जागरण विहाय मूल संक्रम गिरहम गता। रात्रि जागरण को त्याग कर, छोड़कर मूल शंकर अपने घर चले गए। कहाँ चले गए?
तथा एवं मूल शंकर मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, उन्हें मूर्ति पूजा से विश्वास समाप्त हो गया। वर्षे अभ्यंतरे एवं तस्य प्रियाया सुनिर्धनम जातम। एक वर्ष के पश्चात स्वामी दयानंद की प्यारी बहन का निधन हो गया। एक वर्ष के बाद स्वामी दयानंद की प्रिय बहन का निधन हो गया। ग्राम परित्यज्य विभिन्नां विदुषां सत्ता साधुनांश्च संगतो रमणोत्सव मथुरायां बिरजानंदस्य प्रजा चक्षुष्य विद्यस्य समीपागम। क्यों? विभिन्न विद्वानों के साथ घूमते हुए, विभिन्न विद्वानों के साथ भ्रमण करते हुए स्वामी दयानंद विभिन्न विद्वानों के साथ भ्रमण करते हुए स्वामी दयानंद मथुरा गए और मथुरा में जाकर बिरजानंद से मिले। बिरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययन प्रारंभ। स्वामी बिरजानंद के पास स्वामी दयानंद आर्ष समाज का अध्ययन किया। कौन समाज का? आर्ष ग्रंथ का, आर्ष ग्रंथ का अध्ययन किया। बिरजानंद से उपदेशात्, बिरजानंद के उपदेश से, स्वामी बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार स्वामी दयानंद ने किए। स्वामी दयानंद वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किए। वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रसारे च स्वामी दयानंदस्य सजीवन अर्पितवान। वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वामी दयानंद अपना जीवन अर्पित कर दिए। किस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए? वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वामी दयानंद अपना जीवन अर्पित कर दिए। यत्र तत्र धर्म आडंबरम खंडन अपि च चकार। और जहां तहां जो धर्म में आडंबर था, जहां तहां जो धर्म में आडंबर था उसका खंडन किया। अनेके पंडिता तेना पराजिता। अनेक पंडित लोग, अनेक विद्वान लोग स्वामी दयानंद से पराजित हो गए। स्वामी दयानंद से पराजित हो गए और उनसे दीक्षा लिए। अनेक विद्वान लोग स्वामी दयानंद से पराजित हो गए और उनसे दीक्षा लिए। स्त्री शिक्षायाम विधवा विवाह मूर्ति पूजा अस्पृश्यता बाल विवाह च निवारणय तेना महान प्रयास। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, जाति पात, बाल विवाह, इन सारे कुरीतियों का खंडन किया, दूर करने का प्रयास किया। इन सारी कुरीतियों को, इन सारे दोषों को समाप्त करने का प्रयास किए। सिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथम दृष्ट्वा विरंच स्वामिनो महांत उपकारम चकार। उन्होंने अपने विचारों को, उन्होंने स्वामी दयानंद अपने सिद्धांतों, अपने विचारों का संकलन किया। स्वामी दयानंद अपने विचारों, अपने सिद्धांतों को संकलन किया और उनके विचारों सिद्धांतों का नाम रखा
सत्यार्थ प्रकाश। उनके विचारों और सिद्धांतों का नाम पड़ा सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश क्या है? स्वामी दयानंद द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। स्वामी दयानंद द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है और इसमें उनके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसमें उन्हें सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। विधान प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यान आकर्षकम स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाष्यो रचितवान। उन्होंने अपने अनुयायियों के लाभ के लिए वेद भाष्य को संस्कृत भाषा से राष्ट्रभाषा हिंदी में अनुवाद किया। वेद भाष्य को वेद भाष्य ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में था उसे राष्ट्रभाषा हिंदी में अनुवादित किया। प्राचीन शिक्षायां दोषां दर्शयित्वा नवीन शिक्षा पद्धति सावदर्श्यात्। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में दोष दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धति का शुरुआत किया। प्राचीन शिक्षा पद्धति में उन्होंने दोष दिखाया और उन दोषों को दूर करने का प्रयास किया और उसकी जगह पर नवीन शिक्षा पद्धति आरंभ की। सिद्धांतानां कार्यान्वयन। अपने सिद्धांतों को कार्य में लाने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। अपने सिद्धांतों को कार्य में लाने के लिए मुंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरं वर्तते। आजकल आर्य समाज नामक संस्था की शाखा प्रत्येक नगरों में देशों में स्थापित है। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना देश में और विदेश में, यहाँ तक अपने देश और दूसरे देश में भी आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की गई है। सर्वत्र समाज दुष्णानी शिक्षा मलानी। चारों तरफ समाज में शिक्षा प्रणाली में फैले मलिनता को अर्थात दोषों को दूर किया। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलनाम DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय च समूह। DAV नाम से अनेक संस्थाएं स्थापित हुए। DAV का पूरा नाम क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक। दयानंद एंग्लो वैदिक इस नाम से अनेक संस्थाएं स्थापित किए गए। स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यो 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारंभ तदनु आयना। क्या स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई। स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 में हो गई। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम् अस्ति। वर्तमान शिक्षा पद्धति में
परिवर्तन करने के लिए आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान के लिए स्वामी दयानंद सदैव स्मरणीय रहेंगे। क्या रहेंगे? याद किए जाते रहेंगे। समझ में आ गया पाठ? कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में 1883 ईस्वी में